छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बीते दिनों बहुत तेज हो गई है। सर, किसका किसका नाम लगभग फाइनल हो चुका है मंत्री बनने की रेस में? 3 नाम जो है प्रमुखता से आ रहे हैं। गुरु खुशवंत हैं, राजेश अग्रवाल हैं और गजेंद्र यादव। ये कल रात ये लोग सीएम हाउस भी गए थे, सीएम से मीटिंग भी हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं। मुख्यमंत्री निवास पर करीब 5 घंटे विधायकों की बैठक चली, अलग अलग विधायक आए गए। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बीते दिनों बहुत तेज हो गई है। हलचल बढ़ गई है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, लेकिन अब ये लगभग तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि इस बात की घोषणा भी हो जाए कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं। तो कौन कौन मंत्री बन रहे हैं ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे सर है। सर, किसका किसका नाम लगभग फाइनल हो चुका है मंत्री बनने की रेस में? देखिए, फाइनल तो बीजेपी में किसी का कुछ होता नहीं, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, जिस हिसाब से नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है, उसमें 3 नाम जो है प्रमुखता से आ रहे हैं। गुरु खुशवंत हैं, राजेश अग्रवाल हैं और गजेंद्र यादव। ये 3 लोगों का नाम बहुत प्रमुखता से है। कल रात ये लोग सीएम हाउस भी गए थे, सीएम से मीटिंग भी हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं। तो ये माना जा रहा है कि इन 3 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। सर, ये 3 नाम आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ 2 नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में थे कल दिन भर। एक अमर अग्रवाल का, एक पुरंदर मिश्रा का। तो ये नाम कहाँ पीछे रह गए, पहले ये बता दीजिए, फिर हम उनमें चर्चा करेंगे कि वो क्यों आगे आए हैं। देखिए, अमर अग्रवाल का नाम इसलिए आ रहा था क्योंकि वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, लंबे समय से विधायक रहे हैं, लखीराम अग्रवाल के बेटे हैं। पार्टी के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया है और रिजल्ट ओरिएंटेड नेता हैं। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका मंत्री, उनकी सरकार का मंत्री हो, राज्यों की सरकार का मंत्री हो, रिजल्ट दे, तो अमर अग्रवाल की छवि रिजल्ट ओरिएंटेड नेता में है, इस लिहाज से उनका नाम आया था। हालांकि अभी जो चर्चा चल रही है उसमें एक है, हो सकता है कि बाद में, देखिए जैसा आपने शुरू ही किया कि अभी नाम आए नहीं हैं। ये सब बातें जो हम कर रहे हैं वो चर्चा के आधार पे कर रहे हैं, और अगर नाम घोषित हो जाए तो हो सकता है अगर उनका नाम आ जाए तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो नाम है वो यही है। दूसरा, आपने पुरंदर मिश्रा की बात की। पुरंदर मिश्रा उत्कल समाज से आते हैं। राजधानी से एक मंत्री बनाना था जिसमें राजेश मूणत और पुरंदर मिश्रा के बीच टकराहट की स्थिति आई, और क्योंकि राजेश मूणत काफ़ी, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड नेता हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 15 साल मंत्री रहे, उन्होंने बहुत से बड़े बड़े काम किए, चाहे फ्लाईओवर को आप देखिए पूरे प्रदेश में, चाहे स्काई वॉक या तमाम चीज़ें। राजेश मूणत ने एक माइलस्टोन स्थापित किया अपने काम से। तो पुरंदर मिश्रा पहली बार के विधायक हैं और राजेश मूणत, इनके बीच टकराव की स्थिति आई, विवाद हुआ। क्योंकि आप देखिए 18 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन विवाद की स्थिति के कारण हमने कल रात को देखा कि मुख्यमंत्री निवास पर करीब 5 घंटे विधायकों की बैठक चली, अलग अलग विधायक आए गए, सब कुछ हमने किया। तो राजेश मूणत का जो पूरा रोल है और पुरंदर मिश्रा, उस टकराहट में पुरंदर का नाम कटता नज़र आ रहा है। लेकिन हम इस बात की अभी एकदम श्योरिटी से नहीं कह सकते जब तक अधिकृत घोषणा न हो जाए कि पुरंदर मिश्रा शपथ नहीं ले रहे। क्योंकि एक बात बताऊंगा, विधानसभा चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था उस समय भी पुरंदर मिश्रा का नाम अचानक आया था। आखिरी समय में 2 दिन चर्चा हुई कि कोई पुरंदर मिश्रा टिकट मिल सकती है उत्तर से। पुरंदर मिश्रा वैसे हैं मूल रूप से उड़ीसा के, बसना से टिकट मांगते थे, उत्तर से विधायक हुए, मंत्री बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक बीजेपी में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो 3 नाम आ रहे हैं, गजेंद्र यादव के, खुशवंत साहब के, और एक आ रहे हैं राजेश अग्रवाल के, तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ये तीनों लोग जो हैं पहली बार जीत कर आए हैं। अब सबसे पहले हम गजेंद्र यादव की बात करते हैं। गजेंद्र यादव क्यों पहली पसंद बन रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, 3-4 फैक्टर हैं। गजेंद्र यादव एक तो बिसराराम के बेटे हैं, जो संघ प्रमुख भी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और संघ की अलग भूमिका रहती, उनके बेटे हैं, पहला। दूसरा, दुर्ग से आते हैं, उन्होंने अरुण वोरा को हराया, जो मोतीलाल वोरा के बेटे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो हैवी वेट नेता के बेटे को, वो भी अरुण वोरा भी 3 बार के विधायक हैं, तो हैवी वेट ही हैं, उनको हराया है। तीसरा, दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो 2 मंत्री हैं अभी, गृह मंत्री या उप मुख्यमंत्री बोलिए, विजय शर्मा और दयालदास बघेल, ये दोनों लोग हैं। लेकिन दुर्ग जो एरिया है उसमें दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव, ये पूरा बेल्ट देखेंगे तो वहाँ कांग्रेस को बहुमत है, वहाँ कांग्रेस के विधायक ज़्यादा हैं। ऐसे में पार्टी की एक सोच होगी, एक कोशिश होगी कि दुर्ग से एक विधायक को सरकार में मंत्री बनाने से हो सकता है उन 8-10 सीटों पर प्रभाव पड़े, एक ये फैक्टर होगा। दूसरा, चौथा,
3 फैक्टर बता दिया। चौथा ये कि ओबीसी में यादव वर्ग से आते हैं, साहू के बाद सबसे ज़्यादा वोटर जो है यादव हैं, और दुर्ग से ही, भिलाई से ही एक यादव, कांग्रेस के एक बड़े यादव लीडर बन रहे हैं, देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है। अभी बिहार में देखिए राहुल गांधी की पदयात्रा में राहुल की गाड़ी के आगे आगे चल रहे हैं, एक बड़ा कद बन रहे हैं धीरे धीरे। तो उस यादव वर्सेस यादव के फैक्टर को काटने के लिए गजेंद्र यादव का नाम आ रहा है। सर ये तो हुई गजेंद्र यादव की बात। गुरु खुशवंत क्यों बीजेपी के पसंद बने हुए हैं, जबकि इतने बड़े बड़े नेता हैं, उसके बावजूद गुरु खुशवंत को आगे किया जा रहा है, मंत्री बनाने के लिए उनका नाम आया जा रहा है, क्या खासियत है? देखिए, गुरु खुशवंत बहुत स्मार्ट आदमी है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, बाल वाल बड़े बड़े करके घूमते हैं। हमारे बगल के विधायक हैं आरंग विधानसभा के। गुरु खुशवंत मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, पहली बात। दूसरा, वो सतनामी समाज के जो धर्मगुरु हैं उनके परिवार से आते हैं, और लगातार जो है उन्होंने, उनके पिता ने एक सतनामी समाज के युवाओं को एकत्रित करके एक सेना भी बनाई थी। हालांकि इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव जो 2018 का चुनाव हुआ था, उसमें इन लोगों ने, इनके परिवार ने कांग्रेस का समर्थन किया था, लेकिन बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से थोड़ा टकराव की स्थिति बनी और ये लोग अलग पैरेलल चलने लगे, और चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए और बड़ी जीत दर्ज की। जो नगरीय निकाय मंत्री रहे शिव डहरिया, उनको हराया है। आप देखिए कि इससे पहले जब मैं गजेंद्र यादव का बता रहा था, उन्होंने भी हैवीवेट नेता अरुण वोरा को हराया, इन्होंने शिव डहरिया जो मंत्री हैं उनको हराया। सतनामी समाज में बड़े लीडर हैं। तीसरी प्रमुख बात है कि सतनामी समाज से 4 विधायक हैं जो बीजेपी में हैं और 6 कांग्रेस में हैं। तो एक तो दयालदास बघेल बन गए मंत्री, पुन्नूलाल मोहल्ले को इन लोगों ने नहीं बनाया क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई और तमाम चीज़ें रहीं। अब बचे 2, डोमन कोरसेवाड़ा जो अहिवारा विधानसभा सीट से आते हैं और ये आरंग से आते हैं। तो डोमन कोरसेवाड़ा और गुरु खुशवंत दोनों में जब आप तुलना करेंगे तो थोड़ा यूथ हैं, उम्र कम है, यूथ है, फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, सोशल मीडिया पे बहुत रीच है, उनके रील्स बहुत वायरल होते हैं। आप देखिएगा, बीजेपी ने अभी प्रशिक्षण शिविर में बोला कि आप लोग रील बनाइए। तो वो जो युवा वोटर है उसको आकर्षित करना, सामाजिक समीकरण साधना, और सबसे अंतिम कि राजधानी रायपुर, क्योंकि आरंग भी आप देखिए राजधानी रायपुर से ही लगा है, जिला रायपुर ही आता है और आरंग जो है लगा हुआ है। तो और इनका घर भी है, गुरु खुशवंत का यहीं सड्डू में घर भी है। तो राजधानी से एक मंत्री हो जाएगा जो राजधानी के लोगों की समस्याओं को, उनको इंटरटेन करेगा, उनकी दिक्कतों को दूर। तो ये 4-5 फैक्टर हैं। गुरु कहीं जो सामाजिक फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। सामाजिक तो आप देखिए, जनरल, ओबीसी और एससी, यही 3 फैक्टर हैं। तो जनरल में तो आएंगे आप, लेकिन ओबीसी में गजेंद्र यादव हो गए, एससी में गुरु खुशवंत हो गए। तो जनरल की जो बात हो रही है, अभी तक आपने 2 नेताओं का नाम बताया, दोनों हैवीवेट अपने ऑपोजिशन को हरा के पहुंचे। तो जो तीसरा नेता है राजेश अग्रवाल, उसने भी टीएस सिंह देव को हराया है, और उसके बाद पहली बार में ही इतना बड़ा निर्णय होने जा रहा है कि अब उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। इनकी और क्या क्या खासियत है सर? देखिए, वो टीएस सिंहदेव के काफ़ी करीबी रहे हैं। लंबे समय तक जो है राजेश अग्रवाल टीएस सिंहदेव की कोर टीम के आदमी थे, और जब टिकट दिया गया तो उस समय एक चर्चा आई कि टीएस सिंहदेव कहीं सेटिंग तो नहीं कर लिए बीजेपी से कि भाई मेरे ही आदमी को टिकट दे दो। उदयपुर में नगर पालिका और तमाम उसमें अध्यक्ष रहे राजेश अग्रवाल, और जो उनकी मूल छवि थी वो कारोबारी की है, कारोबारी रहे, बहुत बड़े हो रहे हैं, नेता भी रहे हैं, और टीएस सिंहदेव को उन्होंने बहुत कम अंतरों से 94 वोट से हराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि किसी स्टेट के डिप्टी सीएम को आप हरा दें। हालांकि ये बोला जा रहा है कि सरगुजा से 5-5 मंत्री हो जाएंगे, 4 मंत्री और एक मुख्यमंत्री स्वयं, लेकिन उसके बाद भी राजेश अग्रवाल का नाम प्रमुखता से है, और ये माना जा रहा है कि वो लेंगे शपथ। सर एक चीज़ देखा जाए, गजेंद्र यादव को अगर छोड़ दें तो गुरु खुशवंत साहब को देख लें या राजेश अग्रवाल को देख लें, ये इनकी जो पिछली बैकग्राउंड थी ये कांग्रेस की थी। पहली बार ये लोग लड़े हैं, जीते हैं और कांग्रेस से आए हैं, उसके बाद भी इनको मंत्री पद के लिए पहला पसंद माना जा रहा है, जबकि इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी है। और आप बता रहे थे कि विवाद की स्थिति बन रही है, किस टाइप की विवाद की स्थिति भी बन रही होगी, इसके बारे में बताइए। थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊँगा, जब पिछला विधानसभा चुनाव 2023 का हो रहा था, कांग्रेस और जनता कांग्रेस जोगी और बसपा, इससे बड़ी संख्या में लीडर बीजेपी में आए। वो लीडर जो पिछली बार चुनाव में
राजेश अग्रवाल को छोड़ दीजिए तो आप राजिम चले जाइए, और बहुत सारी सीट है जिसमें कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के लोग सेकंड पोजीशन पर थे, पार्टी में हाशिए पर थे, और वो इधर आ गए और वो विधायक हो गए। ऐसे 7 से 8 नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो और पॉलिटिक्स है, उसमें दूसरी पार्टियों से आना या नहीं आना, बीजेपी विनिंग फैक्टर को देखती है। मुख्यमंत्री 5 घंटे लगातार एक एक विधायकों से मिले, जो लोग दावेदारों की श्रेणी में थे उनसे मिले, दिल्ली के संगठन के लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को फ़ोन किया, मनाने की कोशिश की, और अंततः मान गए ऐसा माना जा रहा है। और समय आ गया कि अब भाई कल 10:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो कल 10:30 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है राजभवन में, तो मैं मान लूं कि ये 3 नाम जो आपने बताए हैं, जिस पर हमने इतनी लंबी चर्चा की है, तो यही 3 फाइनल होंगे। बीजेपी के लोग तो यही बोल रहे हैं। अब आखिरी समय में कोई बदल जाए तो देखिए, बीजेपी पे कोई भरोसा, मतलब आप नेताओं पे मत करिए कि उन्होंने बोला वो भाई साहब बोले हैं तो हो जाएगा। सब कुछ दिल्ली से होता है, हो सकता है कोई पर्ची आए, नाम बदल जाए। जिन तीनों की चर्चा की है उसमें से कोई न बने, ऐसा भी हो सकता है। बीजेपी में कुछ भी संभव है। ठीक है, ठीक है, बीजेपी में कुछ भी संभव है, लेकिन मृगेंद्र सर ने जितने भी नाम आ रहे हैं उनकी पूरी खासियत बता दी, क्यों वो बीजेपी की पसंद बने हैं, क्यों पहली बार जीतने के बाद भी उनको मंत्री बनाया है, ये भी बता दिया। और कल 10:30 बजे मामला एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसे मंत्री का पद मिला। लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये लगभग तय हो चुका है कि यही 3 नाम, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक खुशवंत साहब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ही मंत्री बनने जा रहे हैं। और जो भी अपडेट होगी हम ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।